हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th का साइंस 2 का थर्ड टॉपिक लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी करनी है। टेक अ conical flask and collect the water in from the pond having a stagnant water and aquatic plants। मीन्स हमें एक conical flask में तालाबों का पानी कलेक्ट करना है। ऐड सम व्हीट ग्रेन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स टू इट। उसके अंदर हमें गेहूं के कुछ दाने डालने हैं और एक्वेटिक प्लांट्स डालने हैं। कीप इट फॉर द 3 and 4 days सो दैट व्हीट ग्रेन्स एंड प्लांट विल डिकम्पोज। इस सॉल्यूशन को हमको 3 and 4 days के लिए रखना है, जिससे कि व्हीट ग्रेन्स एंड प्लांट्स क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग इन द 4th day, चौथे दिन सुबह सुबह, टेक अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ दैट वाटर ओवर इट। ग्लास स्लाइड के ऊपर उसका एक ड्रॉप रखना है उस वाटर का। एंड केयरफुली पुट अ कवर स्लिप, और उस ड्रॉप के ऊपर एक कवर स्लिप लगाना है। एंड ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो हमें क्या दिखाई देगा, यू विल बी एबल टू सी मेनी पैरामीशियम परफॉर्मिंग बाइनरी फिजन। हमें उसमें बहुत सारे पैरामीशियम बाइनरी फिजन करते हुए दिखाई देंगे। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट्स अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। मीन्स जितने भी बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन फॉलो करते हैं। In this process, the parent cell divides to form two similar daughter cells। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी फिजन अकर्स आइदर बाय माइटोसिस और अमिटोसिस। ये बाइनरी फिजन जो है वो 2 टाइप में हो सकता है, एक माइटोसिस हो सकता है या अमिटोसिस हो सकता है। एक्सिस ऑफ फिजन डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। अमीबा डिवाइड्स एनी प्लेन ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। अभी अमीबा में कोई शेप नहीं होता तो किसी भी तरह से डिवाइड हो जाए, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल बाइनरी फिजन। इसलिए अमीबा जो होता है वो सिंपल बाइनरी फिजन में आता है। पैरामीशियम डिवाइड बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। पैरामीशियम जो होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में होता है, वेराज यूग्लिना बाय लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। पैरामीशियम में क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एंड यूग्लिना में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाइनरी फिजन जो होता है वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि उनके लिए अच्छा कोई समय हो। एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ एबंडेंट फूड मटेरियल, जैसे कि उनके लिए वहाँ पे फूड मटेरियल अवेलेबल हो। नेक्स्ट है मल्टीपल फ्यूजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन इज परफॉर्म बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मल्टीपल फ्यूजन है वो अमीबा और अदर सिमिलर प्रोटिस्ट द्वारा किया जाता है। अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया एंड देयरफॉर द मोमेंट्स वेयर देयर इज अ लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवांस कंडीशन। जब उसके सामने ऐसा कोई समय आता है कि उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो ये अपना कंडीशन लाता है। इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक राउंड कवर कर देता है और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग कवर कर लेता है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सच इंसिस्ट अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड एज अ सिस्ट। मेनी न्यूक्लिया आर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट। मींस सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लिया फॉर्म होते हैं। इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दस मेनी अमोबिली आर फॉर्म, जिसके अंदर छोटे छोटे शिशु अमीबा तैयार होते हैं। देयर रिमेन्स इन साइस्टिस टिल देयर आर एडवर्स कंडीशन। जब तक उनके लिए अच्छा समय नहीं आता तब तक ये कंडीशन चालू रहती है। सिस्ट ब्रेक्स ओपन एंड अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही उनके लिए अच्छा समय आता है, फेवरेबल कंडीशन आता है, ये ईस्ट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और जिसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बाहर आ जाते हैं। अभी डायग्राम में आप देख सकते हैं, पेरेंट्स अमीबा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अंदर कन्वर्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो अमीबा तैयार होते हैं और जब वो सिस्ट ब्रेक होता है तो उसके अंदर से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर डिवाइड होते हैं। ये है मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट इज बडिंग। यहाँ पे भी हमें एक एक्टिविटी करनी है। ब्रिंग द एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से हमको ड्राई ईस्ट लाना है। टेक 50 ml
ल्यूक वाटर इन द कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क में वाटर देना है, ऐड 5 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्राई yeast पाउडर एंड 10 ग्राम ऑफ टेबल sugar to that water, mix well and mixture. Keep the flask in warm place and after the hour take a drop of mixture and the clean glass slide, put a cover glass on that drop, observe it under the compound microscope. फिर क्या करना है, सॉल्यूशन को 10 मिनट के लिए रखना है और 1 घंटे के लिए रखना है और उसमें से 1 ड्रॉप हमको ग्लास स्लाइड पे लिखना है, उसके ऊपर हमको कवर स्लिप लगाना है, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. यू विल सी ईस्ट सेल परफॉर्मिंग बडिंग. अभी इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ईस्ट सेल जो होता है बडिंग परफॉर्मिंग करते हैं. अ स्मॉल बर्ड कमिंग आउट मेनी पेरेंट सेल. बहुत सारे पेरेंट सेल के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बडिंग इन ईस्ट और यूनिसेलुलर फंगस. अभी जो बडिंग प्रोसेस होता है वो ओनली ईस्ट में होता है. Each cell produce 2 daughter nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding. This yeast cell is called as a parent cell. A small bulge appears on the surface of parent cell. This bulge is actually a bud. One of the 2 daughter nuclei enters this bud. After sufficient growth, bud separates from the parent cell and start to live independently as a daughter yeast cell. क्या होता है आप डायग्राम में देख सकते हैं. पेरेंट्स yeast cell बल्जी के ऊपर से एक उभा आता है, न्यू बर्ड से तैयार होता है वहां से. नेक्स्ट पार्ट है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अभी हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा, अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो इसमें फर्स्ट वन है फ्रेगमेंटेशन. दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसमें जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इन many fragments and each fragment start to live as an independent new organism. This type of reproduction occur in algae like Spirogyra and sponges like Cycon. मीन से क्या होता है बीच में से ये डिवाइड हो जाते हैं और दोनों सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. Whereas there is a plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, its flame will growth very fast. अभी स्पाइरा को अगर थोड़ा सा पानी मिले और उसे न्यूट्रिएंट्स मिले तो बहुत तेज रैपिडली वो ग्रोथ करता है. Each fragment start to live independently as a new Spirogyra fibers. If the body of cycon breaks accidentally in many fragments, each fragment develop new cycons. Next one is a regeneration. Second part है you may know that wall lizard breaks up and discards some parts of its tail in emergency. Discarded part is regenerated after a period. अभी आपने छिपकली को देखा होगा, उसकी पूंछ कट जाती है तो कुछ दिन बाद वहाँ पे नई पूंछ आ जाती है. This is example of limited regeneration. However, under certain situation, an animal planaria breaks up its body into 2 parts and thereafter such regenerates remaining part of body and thus 2 new planaria are formed. This is called as a regeneration. अभी ये जो regeneration process होता है only planaria में होता है. इसमें क्या होता है planaria मिडल पार्ट से कट हो जाता है और उसके 2 पार्ट से फिर न्यू प्लानेरिया तैयार होते हैं. Third one is the budding. In the case of Hydra, under favorable condition at a specific part of body, and outgrowth is form of repeated division of regenerative cells of cell wall. This outgrowth is called as a bud. अभी यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हाइड्रा के प्लांट के ऊपर थोड़ा सा बर्ड तैयार होता है और उस बर्ड से एक न्यू हाइड्रा तैयार होता है. बर्ड ग्रोस प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा. Dermal layers and digestive cavities of budding hydra are continuously with those of parents hydra. इनमें से इसके जो मेन हाइड्रा होते हैं वहीं से इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है. पेरेंट्स हाइड्रा सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू बडिंग हाइड्रा. अभी जो पेरेंट्स हाइड्रा होता है वो बडिंग हाइड्रा को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है. बडिंग हाइड्रा सेपरेट्स फ्रॉम पेरेंट्स हाइड्रा एंड स्टार्ट टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ. फिर क्या होता है बडिंग हाइड्रा उस पेरेंट्स हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है. When it grows up and become available to lead an independent life, फिर वो अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है. Next one is a vegetative propagation. Reproduction in plants with help of vegetative parts like root, stem, leaf and bud is called as a vegetative reproduction. Means अगर root से रिप्रोडक्शन हो रहा है, स्टीम से हो रहा है, लीफ से हो रहा है तो हम उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटोज इज परफॉर्म विद हेल्प ऑफ आइस प्रेजेंट ऑन द tuber, whereas in the Brevilium is performed with help of buds, presence of the leaf margin. In case of plants like sugarcane, grapes, vegetative propagation occur with help of buds present on the nodes. अभी आपने गन्ने में देखा होगा, गन्ने के ऊपर एक बर्ड्स नोड्स होते हैं, वहां से वो नया गन्ना तैयार होता है.
अभी जो हमारा स्पोर फॉर्मेशन है वो सिलेबस से कट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।